Is it visible to all of you? Is the screen visible? ये दिख रहा है क्या? कोई बोलेगा क्या अपना माइक ऑन करके? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके। ओके, so this is your chapter that we have to continue with the topic electricity. देख पा रही होगी, ये शानदार सा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th में भी बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है अक्सर। इलेक्ट्रिसिटी है ही ऐसा टॉपिक। क्लास 10th में थोड़ा और हाई लेवल चला जाता है, तो हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर क्लास 9th ICSC। So we will start it in a very nice manner so that you will be able to understand it and it will not haunt you even if in class 10th। क्लास 10th में भी ये चैप्टर परेशान नहीं करेगा। तो इसमें देखो तो सबसे पहला टॉपिक आता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन arises, is there any kind of electricity possible? The answer is yes, इलेक्ट्रिसिटी का काइंड्स पॉसिबल है। Question arises, what do you mean by the term electricity? Can anyone tell me electricity is what basically? Anything? No idea? Nothing? देखते जाना, इसमें टॉपिक आता है अपना इलेक्ट्रिक करंट, thereafter comes sources of direct current, thereafter comes kinds of cells, primary and secondary cell, description of primary cell and secondary cell। उसके बाद फिर आता है अपना evaluation of current, distinction between primary cell and secondary cell। thereafter these two topics। तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्टिंग कहाँ से होता है? याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। तो इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पर आए, एक टर्म आता है कि इलेक्ट्रिसिटी का काउज क्या है जनरेशन का। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो क्यों प्रोड्यूस हो जाता है? तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर चार्ज से रिलेटेड है। और अगर चार्ज से रिलेटेड है तो इसका मतलब इस चैप्टर का फंडामेंटल टॉपिक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस चैप्टर पर आने से पहले वी शुड नो कॉन्फिडेंटली अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। सो लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आफ्टर आई विल कम ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद फिर आता है फिर टाइप्स ऑफ सेल्स। उसके बाद फिर ये चैप्टर में एंट्री करते चले जाएंगे एक एक करके, और विल ट्राई टू फिनिश आउट दिस वन। सो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर आने से पहले हम लोग को ये पता चलना चलना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो टू grab the knowledge about charge, we should continue with the topic charge. So let us continue. Wait for a second. Wait for a second. You could easily visualize this is what is this is what is electric charge. Got it? You could analyze over here that this is basically what electric charge. Got it? So ये विजिबल है क्या स्क्रीन? देखो तो अच्छे से। Is it visible right now? Anyone can tell or reply me, even if by writing also। लिख करके भी रिप्लाई दे सकती हो। ओके, नाउ क्वेश्चन arises, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? देखते जाना। इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम लोग एक कंडक्टर को ले लेते हैं, ठीक है,
तो हमको बताओ, या फिर हम इस पर चलते हैं, वेट सेकेंड फॉर वाइल। चलो देखते जाना। अगर इफ वी टेक अ कंडक्टर, सपोज दैट वी आर टेकिंग अ कंडक्टर, तो कंडक्टर विल बी ऑफ दिस टाइप, cylindrical generally we consider a conductor. If a conductor is there, तो क्या हमको बताओ कि कंडक्टर किससे बना है, बताओ तो, या पूरा मैटर किससे बना हुआ है? आई थिंक एटम से बना हुआ है। तो यू विल टेल दैट दिस एंटायर कंडक्टर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलर पार्टिकल विच वी कॉल एटम। तो अब सवाल उठता है, एटम एटम से तो बना हुआ है, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सर बीच में तो न्यूक्लियस होता है, बाहर में एक सेल होता है जिसको हम लोग के सेल से जानते हैं, एक और सेल होता है जिसको हम लोग एल सेल के नाम से जानते हैं, उसके बाद एक और सेल होता है जिसको हम लोग एम सेल के नाम से जानते हैं, और एक फोर्थ सेल होता है जिसको हम लोग एन सेल के नाम से जानते हैं। तो दीज आर द फोर मेजर सेल्स दैट आर अवेलेबल टू यू। अब इसके बाद आता है कि सर यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो सेंटर में रहता है, इसका मतलब सेंटर कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? अपना प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहता है। और सर इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते रहता है। इलेक्ट्रॉन्स इस सेल्स में इस सेल्स में क्या होता है? रिवॉल्व करते रहता है। तो ये फर्स्ट सेल है जिसको हम लोग के सेल के नाम से जानते हैं, ये सेकंड सेल है जिसको एल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर एम सेल आता है और लास्ट वाला आता है एन सेल। फर्स्ट सेल में हम मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है, ठीक है। तो दिस के सेल हैज कैपेसिटी ऑफ ऑक्युपाइंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगले सेल में बताओ कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर अगले में 18, और उसके अगले में 32। सबसे जो बाहर वाला सेल है, ठीक है, ये जो सबसे बाहरी सेल दिख रहा है, इसको हम लोग वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल वैलेंस सेल। इसका एक और नाम है, इसका नाम है अल्टीमेट सेल। इसका एक और नाम है अल्टीमेट सेल, ठीक है। इसके ठीक जो अंदर वाला सेल है, यानी इसके ये अंदर वाला सेल, इसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल के नाम से जानते हैं। उसके अंदर वाला जो सेल है उसको हम लोग एंटी पेनल्टीमेट सेल के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। और जो सेंटर पर है, यू बेटर नो, उसको किस नाम से जानते हैं? जो सेंटर पर, यू बेटर नो, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियस। अब हमको एक चीज बताना, क्या ये जो कंडक्टर है कंप्लीटली एटम से बना हुआ है? और एटम किससे बना हुआ है? तो सर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है। और जो सर ये स्ट्रक्चर होता है एटम का, वो कैसा होता है? सेंटर पर न्यूक्लियस, उसके बाद भी एक सेल होता है जिसको हम लोग के सेल के नाम से जानते हैं, अगला एम सेल, अगला एन सेल, और लास्ट वाला एन सेल। यानी के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है, मतलब सबसे बाहर में जो सेल बैठा है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर वैलेंस सेल या फिर अल्टीमेट सेल के नाम से जानते हैं। उसके अंदर वाला जो सेल है उसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल के नाम से जानते हैं। उससे अंदर वाला जो सेल है उसको हम लोग एंटी पेनल्टीमेट सेल के नाम से जानते हैं। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेंटर पे लाई करता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और फिर रिवॉल्व कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देखते जाना। अगर हम लोग किसी एटम को देखा जाए, तो सबसे ज्यादा हैवियर बताओ कौन होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैवियर होता है। और जो चीज हैवियर होगा वो सेंटर में बैठ जाएगा ना। अब ये कैसे 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 दिखाते हैं? अगर सपोज दैट अपने पास एक ग्लास है, गॉट इट, या फिर अपने पास एक कंटेनर है। कंटेनर में मैंने क्या करा? वाटर ड्रॉपलेट्स को फिल अप कर दिया। वाटर ड्रॉपलेट्स आर फिल्ड। अगर इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स फिल्ड कर देंगे, फिलअप कर देंगे,
और उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्टोन्स को गिराते हैं, कुछ स्टोन्स को गिराते हैं। तो बताओ स्टोन क्या करेगा? इट विल सेटल डाउन, इट विल सेटल डाउन वेयर टू द बॉटम, इस बॉटम के नीचे जाकर के ये बैठ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा ऐसा बताओ? क्योंकि बोलोगे क्या कि हाँ सर, ये आपका जो जो पेबल्स है या फिर स्टोन है उसका मास हैवियर है, तो जो हैवियर चीज होगा वो दैट विल सेटल डाउन, होगा ना। द हेवियर सब्सटेंस विल सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएगा। और जो लाइटर सब्सटेंस है, जैसे इसमें जब पत्थर गिरा होगा तो उसके साथ का जो डस्ट पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, वो आउटर मोस्ट सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। वो बाहरी सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, यानी वो क्यों तैरने लगा? क्योंकि उसका मास लाइटर है। तो सीधा सा बात है, जिसका मास लाइटर वो तो फ्लोट करेगा, और जिसका मास हैवियर दैट विल सेटल डाउन। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो हैवियर सब्सटेंस होगा दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, और जो लाइटर सब्सटेंस होगा वो फ्लोट करेगा। अब यहाँ पर बताओ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास काफी ज्यादा हैवियर है और इलेक्ट्रॉन्स का मास काफी ज्यादा लाइटर है। तो बताओ हैवियर कौन हुआ? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हुआ। तो जो मास, जिसका मास हैवियर दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, इसका मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या कर जाएगा, बॉटम में इट विल सेटल डाउन होगा। और फिर रिवॉल्व कौन करेगा? तो जिसका मास है, जिसका मास लाइटर है, और लाइटर मास किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का सर। इसका मतलब यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स इस सेल्स में रिवॉल्व करते रहता है, बल्कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेंटर पर लाई करता है, क्योंकि वो उसका मास हैवियर है तो सेंटर में लाई करेगा। अब तुमसे एक और बात पूछते हैं कि अगर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इसको ड्राइव करेगा, तो बताओ एक्सटर्नल फोर्स अगर ड्राइव करेगा तो कौन सा चीज फ्लो करेगा? क्या प्रोटॉन्स फ्लो करेगा, न्यूट्रॉन्स फ्लो करेगा, या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? तो बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। अब कैसे 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 करके दिखाइए। इफ आई टेल यू दैट देयर इज अ टेबल, गॉट इट, यहाँ पर क्या है, एक टेबल है, और इसमें क्या करते हैं, ये टेबल जो है वुड से बना हुआ है, दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। और एक और काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोग कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स को ले जाके रख देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स को ले जाके रख देते हैं। और क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड से फैन को ऑन कर देते हैं, फैन को ऑन कर देते हैं। तो बताओ फ्लो कौन करेगा? क्या ये टेबल पर रखा हुआ पार्टिकल्स फ्लो करेगा, या हाँ, टेबल उड़ जाएगा? कौन फ्लो करेगा बताओ तो? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स फ्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो लाइटर है ना। जो लाइटर है वो फ्लो कर जाएगा, और जो हैवियर है वो फ्लो नहीं करेगा। तो अब हमको यहाँ पर बताओ, यहाँ पर लाइटर कौन है? क्या इलेक्ट्रॉन्स लाइटर है? इलेक्ट्रॉन्स अगर लाइटर है, इसका मतलब लाइटर सब्सटेंस फ्लो करेगा, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका मास तो हैवियर है। तो हैवियर मास वाला सब्सटेंस क्या करेगा, इट विल सेटल डाउन, जैसे इसमें इसके इसमें सेटल डाउन हुआ था, उसी तरह से ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपने एटम के सेंटर में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, टोटल हो मतलब बैठ जाएगा। जाएगा। हाँ, तो विच वन विल फ्लोट, विच वन विल फ्लोट? इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सरफेस है किसका, तो कंडक्टर का, तो कंडक्टर का सरफेस जो भी है तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, प्रोटॉन से बना होगा, न्यूट्रॉन से बना होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंडक्टर किससे बना है, एटम से बना है। और हर एक एटम किससे बना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर तो एटम से बना हुआ है, और एटम किससे बना हुआ है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। जब भी उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ड्राइव करेगा, तो बताओ कौन फ्लोट करेगा? विच वन विल फ्लो? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स लाइटर मास, क्योंकि ये लाइटर मास से, इसका मास क्या है, लाइटर है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जब भी इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो फ्लो कौन करता है, कंडक्टर के सरफेस पे ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करता है? क्योंकि इसका मास काफी लाइटर होता है। लाइटर होने के कारण एटम्स, हर एक एटम्स का अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। दैट्स व्हाई वी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन अ कंडक्टर। नाउ क्वेश्चन arises, one more question is there that I'm going to discuss right now. Do you know any element can be represented as ZXA, where Z stands for atomic number, A stands for
मास नंबर। ऐसा ही तो होता है, जैसे सपोज दैट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14। इसका मतलब 7 क्या हो गया उसका, 7 क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और 14 क्या हो गया, मास नंबर हो गया। ये पता है ना, ये पता है नहीं पता है। उसी तरह से हाँ ऑक्सीजन को हाँ। कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पर 16। हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं बताओ, यहाँ 1, H1 होगा। हीलियम को कैसे लिख सकते हैं, He, यहाँ पर 2, यहाँ पे 4। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को। मास अब को। ध्यान से, हाँ अब ध्यान से देखना, एक और काम करेंगे यहाँ पे, एक और काम करेंगे। एक एटम को उठा लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट जैसे सोडियम में। क्या तुम लोग को ये इस बारे में पता चल गया ना कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर फ्लो कौन करता है और क्यों करता है। तो पता तो चल गया सर कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कभी भी फ्लो नहीं करता है, क्योंकि उसका मास हैवियर है। और जिसका मास हैवियर है वही फ्लो कर सकता है, ऐसा तो नहीं है जिसका मास लाइटर है वही फ्लो कर सकता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी देख लिया। इसके बाद फिर आता है काउज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि जो लाइटर होगा वही टेबल के ऊपर से फ्लो कर पाया था, विंड के फ्लो होने से। तो वही कहानी यहाँ पर भी होगा, जो सब्सटेंस लाइटर होगा वो फ्लो करेगा। अच्छा, इसके बाद फिर आता है क्या, अब हम लोग किसी एटम को अगर एनालाइज करें तो देख सकते हैं कि नीचे वाला क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास। अब एक एटम को ले रहे हैं, सोडियम एटम, देखना यहाँ पे क्या हम लोग 11 लिखेंगे, यहाँ पर 23 लिखेंगे। इसका मतलब 11 इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, एंड 23 इज व्हाट, बेसिकली इट्स एटॉमिक मास। अब ध्यान से देखना, अगर सोडियम 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है, 11 न्यूट्रॉन्स है, और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। और इतना भी हमको पता चल गया कि 11 प्रोटॉन्स है और 11 न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब ये पता चल गया कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है न्यूट्रल एटम में, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जितना प्रोटॉन्स उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अब हमको होते एक हैं। चीज, अब हमको एक चीज बताना यहाँ पर, कि सपोज दैट एक एटम सोडियम है, ठीक है, उसके अंदर कितना है, 11 प्रोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, 11 है, 11 पॉजिटिव है। और नंबर ऑफ न्यूट नेगेटिव कितना है, नेगेटिव पार्टिकल भी 11 है, मतलब 11 11 है। प्लस है और 11 माइनस है। अगर सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या फॉर्म होगा, ये हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही जहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन था, अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा हम लोग के पास, 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, बचेगा ना, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही रहेगा। ठीक है, अब दिखाते हैं। अगर सपोज दैट इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया, तो अब हमको बताओ कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज कितना बचेगा, 11 का प्लस, और नेगेटिव चार्ज कितना बचेगा, तो बोलोगे 10 का माइनस। नेट 10 चार्ज कैलकुलेट माइनस। करके देखो तो कितना आ रहा है, नेट चार्ज, नेट चार्ज को अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 11 का प्लस मतलब प्लस 11, साथ में 10 कैसा, माइनस का, तो माइनस का 10। तो देखो तो फाइनली क्या हो रहा है, प्लस का 11, और ये प्लस और माइनस, माइनस 10, फाइनली कितना गया, प्लस का 1। इसीलिए हम लोग इस +1 को यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इट इज, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इट इज Na, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज। इसका मतलब समझ में आ गया कि चार्जेस का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, ये तो था क्या, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट। अब एक और टर्म आता है, एक और एक और एलिमेंट हम लोग लेके दिखाते हैं। सपोज दैट इफ आई टेक क्लोरीन, तो बताओ क्लोरीन में यहाँ पर एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास कितना, या मास नंबर बोल सकते हैं 35। एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सेवन, एटॉमिक नंबर अगर 17 है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 17 प्रोटॉन्स होगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 17 प्रोटॉन्स होगा, इसका मतलब प्लस का 17 और माइनस भी कितना, 17। इनिशियली ऐसा होगा। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन एक ये गेन कर लेता है, क्लोरीन, क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा, Cl के ऊपर कैसा चार्ज +15। डेवलप होगा। हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, बोले क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है,
तो बताओ इनिशियली कितना इलेक्ट्रॉन था, 17 था, और प्रोटॉन्स कितना था, 17 था। अब दिखाते हैं जब गेन कर लेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन्स तो 17 ही रह जाएगा जो पहले था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रोटॉन्स जितना था सेम टू सेम आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अब बताओ नेट चार्ज अगर कैलकुलेट करना चाहें, 17 प्रोटॉन्स है इसका मतलब प्लस का 17, 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब माइनस का 18, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास तो नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो नेट चार्ज कैलकुलेट करके देखो तो कितना आ रहा है, प्लस का 17 माइनस का 18, इट इज फाइनली -1 होगा। और यही -1 यहाँ पर आकर के एडजस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन आयन। दिख रहा है क्या। तो इसका मतलब यहाँ से चार्जेस का डेवलपमेंट होता है। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। गॉट इट। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। एटम के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज, एंड द सेकंड वन में नेगेटिव चार्ज का Negative डेवलपमेंट। charge. हाँ, तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो इफ यू आर आस्क्ड टाइप्स ऑफ चार्जेस, देन व्हाट विल यू से, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स Charges. हाँ टाइप्स ऑफ चार्जेस। इफ आई राइट हियर टाइप्स ऑफ चार्जेस, then it will be then it will be of two types. Tell me the name. Positive charge and negative charge. हाँ, there are two types of charges. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लोग माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, जो भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड। लेकिन नेगेटिव चार्ज को अगर देखें, नेगेटिव चार्ज को अगर कंसिडर करें तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को अगर कंसिडर करें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आता है। सो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड इन द केस ऑफ Negative negative charge, and in charges. the case of positive charge, electric field lines are Outwards. directed outward. So types of charges you have got the idea. Got it. Why charges flow, why charges are developed, due to gain or due to gain or टेल मी, ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Electrons. अगर होगा तो क्या होगा, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस डेवलप होगा। Negative इसका charge. मतलब हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस आर बेसिकली टू, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ईएफ लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले में यानी पॉजिटिव वाले में डायरेक्टेड आउटवर्ड, Outwards. और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, डायरेक्टेड इनवर्ड। Inwards. अब चलते हैं हम लोग चार्ज के बारे में, कुछ कुछ क्रूशियल डेफिनेशन तो पता चल गया, अब चलते हैं चार्ज के ऊपर। देखते जाना। चार्ज इज व्हाट बेसिकली, you could easily visualize. Charge you have understood, types of charge you have understood. Now comes what is the SI unit of charge. याद रखना, SI unit of charge is basically एम्पियर सेकेंड और कूलम, एम्पियर सेकेंड और कूलम। Coulomb. कूलम इज एब्रिविएटेड एज सी। कूलम को हम लोग सी इस तरह से कैपिटल लेटर में लिख करके एब्रिविएट करते हैं। नेक्स्ट कम्स सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट बेसिकली, स्टैट कूलम। क्या बोले, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। एक Start और है Coulomb. ईएसयू ऑफ चार्ज, आइदर यू से ईएसयू ऑफ चार्ज और यू से स्टैट कूलम, बोथ आर सेम थिंग। अब याद रखना कि जैसे हम लोग के पास दो यूनिट होता है, जैसे सपोज दैट ऐसा यूनिट में बताओ तो क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। और सीजीएस यूनिट में क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 100 centimeter. होता है ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे एसआई और सीजीएस में रिलेशनशिप है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस से एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस में इंटर रिलेशनशिप है। उसी तरह से एसआई यूनिट ऑफ चार्ज विच इज व्हाट, कूलम, एंड सीजीएस Coulomb. यूनिट ऑफ चार्ज विच इज व्हाट, स्टेट कूलम, Start दोनों के बीच में Coulomb. रिलेशनशिप है। और दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है बेसिकली, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। गॉट इट। क्या बोले, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 coulomb is थ्री, equal to हाँ 3 into 10 थ्री to the इंटू power टेन टू द 9 पावर start नाइन coulomb. स्टैट कूलम। टाइप्स ऑफ चार्जेस आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, Negative दिस charge. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड।
Next comes this facts I have justified entirely. नेक्स्ट वी विल कम ओवर मेथड ऑफ चार्जिंग। अब सवाल उठता है कि क्या चार्जिंग मेथड भी कोई है क्या, मतलब चार्ज को डेवलप कराने का कोई भी मेथड है क्या। तो यस, फर्स्ट वन इज जस्ट बाय फ्रिक्शन, बाय इलेक्ट्रो, बाय रबिंग टू मटेरियल्स। जैसे इबोनाइट रॉड को रब करेंगे तो क्या होगा बताओ, निगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएगा, होगा ना, ये तो बचपन में पढ़ी होगी थोड़ा थोड़ा। उसी तरह से तुम्हारा अगर हम लोग सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड में रब करते हैं तो उस केस में भी चार्जेस का डेवलपमेंट होता है। ऑब्वियस सा बात है, अगर किसी एक पार्टिकल में या किसी एक ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो सामने वाले में कैसा डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, होगा ना, क्योंकि अपोजिट नेचर का चार्ज ही एग्जिस्ट कर सकता है साइमल्टेनियसली। सेम चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि रिपेल करेगा। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करता है। क्यों करता है, क्योंकि सेम नेचर का है। तो जो डिफरेंट नेचर का चार्ज है वही ना अट्रैक्शन शो कर पाएगा। तो ऑब्वियस है बात है, अगर किसी मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो दूसरे वाले मटेरियल में जिसको रब किया गया था इसमें, उसमें कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। नेगेटिव। हाँ, सेकेंड मेथड इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। अब ये कंडक्शन का मेथड क्या होता है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, दो मटेरियल्स को आसपास लाते हैं और ला करके दोनों को इन कांटेक्ट, उसको एक कांटेक्ट में क्रिएट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है यानी जो भी चार्ज बॉडी है उसे चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है सामने वाले में। तो अरे जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कोई पढ़ने वाला बच्चा है और कोई नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, दोनों को साथ में बैठाएंगे तो क्या होगा, जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ना सीख जाएगा। और या तो दूसरा केस भी हो सकता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ना छोड़ देगा, कहेगा अच्छा वो तो पढ़ता ही नहीं, हम काहे को पढ़े, एग्जाम जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी एग्जाम में तुम लोग के कितना मंथ बाकी है बताओ, 1 मंथ बाकी है। फरवरी में। है- हाँ फरवरी में है, तो आई कैन से कि दिसंबर तो निकल गया। वी आर हैविंग हाँ। ओनली वन वी आर हैविंग ओनली 1 मंथ लेफ्ट। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ेगा, नहीं तो अभी बहुत सारा बच्चा है जो अभी क्रिसमस मनाया, अभी 1 जनवरी मनाएगा, फिर तुम्हारा मकर संक्रांति है वो मनाएगा, सरस्वती पूजा भी मनाएगा, और देखते देखते जब एग्जाम आ जाएगा तो कहेगा अच्छा है पढ़ना भी था, निकालो निकालो किताब निकालो पढ़ना भी है। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशंस। तो इस केस में क्या होता है, जब दोनों को आस पास बैठाते हैं और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका चार्ज का डेवलपमेंट इस सामने वाले पर दिख जाता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन, गॉट इट। अब नेक्स्ट आता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, अगर किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम लोग ले ले कंसिडर कर लें, बोल सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी है जिसमें अपने पास कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है बताओ, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो इज द बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बोल सकते हैं दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो सामने वाले को अगर लाएंगे तो पता है थोड़ा दूर से ही ये इंडक्शन शो करता है। इंडक्शन शो क्यों करता है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसके, ये जो बॉडी है इसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों तरह का चार्ज अवेलेबल है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले का, उसको तो ये वाला पॉजिटिव रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो क्या करेगा, वो सारा पॉजिटिव चार्ज एक हिस्से में इकट्ठा हो जाएगा, इस वाले हिस्से में। और ये एक और चीज करेगा क्या, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हाफ साइडेड हो जाएगा, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज हाफ साइडेड, नेगेटिव चार्ज हाफ साइडेड। ये समझ में आ रहा है क्या, कोई भी स्फेयर है उसके अंदर देखो, एक्चुअली में वो तो पहले अनचार्ज था ना, मतलब न्यूट्रल था। न्यूट्रल था इसका मतलब उसमें जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव नेगेटिव था, तभी तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल होकर के जीरो हो गया, न्यूट्रल था, होगा। इसका मतलब ये न्यूट्रल है ऑलरेडी। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया तो बताओ इसका जितना नेगेटिव चार्ज है वो तो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, होगा। और जो बचा हुआ इस स्फेयर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे अवे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसको धक्का मारेगा, होगा। अब बताओ अगर इसको हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं मतलब अर्थिंग, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा ना उसके बॉडी से। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें हाफ नेगेटिव है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी किसमें है? इस वाले में, इस वाले में कम है। रिपल्सन शो करेगा, और रिपल्सन करेगा तो बताओ धक्का किसको ज्यादा लगेगा, फील का इस वाले को लगेगा, क्योंकि इसका मान लो 10 है तो उसके हिसाब से ये तो दोगुना है ना, ये पूरा स्फेयर पर है। अगर इस पे 20 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव चार्ज है, होगा। तो 10 पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके रिपल्सन के कारण, ये ग्राउंडेड होने के कारण ये सारा पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा।
अगर सारा पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो फिर बताओ सिर्फ क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव बचेगा ना। चार्ज। और नेगेटिव चार्ज, अब बताओ उसके पास इतना सारा स्पेस है तो क्या आधा में ही बैठा रहेगा क्या, सब जगह फैल जाएगा ना। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हर जगह क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाता है। तो बताओ ये वाला पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, पहले ये क्या था, ये नो चार्ज वाला बॉडी था। इंडक्शन के कारण क्या हो गया, ये भी चार्ज हो गया। ये अलग बात है कि ये निगेटिवली चार्ज हुआ, बट ये चार्ज तो हो गया ना। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग विच इज वी कॉल इंडक्शन, दिस इज व्हाट वी कॉल इंडक्शन। कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक्स कर रहे हैं, उसका बाद फिर बुक पर आएंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमको एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन एक है, अगला इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो कितना होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ई आएगा, 2 ई, तीसरा इलेक्ट्रॉन 3 ई आएगा। ये नहीं समझा, दिखाते। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताओ कितना आता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना ही तो होता है। 1 कूलम पर 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो 2 इंटू दिस मच होगा। और बार बार इसको कितना बार बार बोला जाएगा बताओ, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको लोग कितना बार बार बोलेगा, पॉसिबल है क्या। तो इसको सॉर्ट करने के चक्कर में हम लोग क्या किए, ये जो चार्ज है, चार्ज का वैल्यू है, इसको हम लोगों ने क्या किया, ई कंसिडर कर लिया। ई, ई मीन्स क्या, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता कितना है, 1.6 -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये तो पता है, समझे क्या। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज कितना होगा, सीधा सा बात है, एक पर्क का कॉस्ट, एक पर्क टॉफी का कॉस्ट 5 रुपीज, तो 2 पर्क टॉफी का कॉस्ट कितना होगा, 2 इंटू 5। 10 रुपीज। अरे 2 इंटू 5 होगा। 3 पर्क का कॉस्ट कितना होगा बताओ, तो 3 इंटू 5 रुपीज। 3 इंटू 5। हाँ तो अब बताओ हमको कि एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज इतना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज क्या होगा, 2 इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, ई से। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, बार बार इसको बोलने के बदले क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू ई होगा ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी 2 इंटू ई, तो चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन विल बी 3 इंटू ई होगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं चार्ज ऑन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एन इंटू ई। सो टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एन इंटू ई। टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय टोटल चार्ज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, टोटल चार्ज को हम लोग बोल सकते हैं क्यू टोटल। क्योंकि हम लोग चार्ज को किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो क्यू टोटल विल बी एन इंटू ई। नहीं समझी, एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जिसको हम लोगों ने ई कंसिडर करा। इसको इसको हम लोग नाम दे दिए कि ये ई है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज क्या होगा, 2 इंटू दिस मच क्वांटिटी, 2 इंटू दिस मच क्वांटिटी, और दिस मच क्वांटिटी इज व्हाट वी हैव assumed इट टू बी ई। तो चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन विल बी 2 इंटू ई। 3 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 3 इंटू ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, एन इंटू ई। एन एन मतलब इंटू कितना, कितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाए, यू हैव टोटल चार्ज इज डेवलप्ड। सो आई कैन से क्यू चार्ज, क्यू टोटल मीन्स टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू एन इंटू ई। गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी में है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्या हमको बताओ, कभी आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है क्या, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन कभी आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या, नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन के बदले 2.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। कभी 3.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। 3.5 इलेक्ट्रॉन देखी क्या, कभी देखी क्या, रोड पे 3.5 आदमी जा रहा है, होता है क्या ऐसा, कंप्लीट में होता है। तो वही चीज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज means that the total charge q of a body is always an integral multiple of basic quantum charge e। basic quantum charge is what, e, जो कि हम लोगों ने कंसिडर करा है, किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। जैसे 1 2 3 4 5 होगा,
प्लस होगा तो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, माइनस होगा तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज। तो इसका मतलब दोनों तरह का चार्जेस पॉसिबल है ना, क्योंकि प्लस भी और माइनस भी दोनों तरह का चार्जेस पॉसिबल है। सो आई कैन से इट विल बी इट विल बी व्हाट, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, मतलब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। -3। प्लस पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा, माइनस होगा तो नेगेटिव चार्ज शो करेगा। नेगेटिव अगर प्लस चार्ज। 1 लिखा हुआ है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अगर प्लस 1 लिखा हुआ है इसका मतलब प्रोटॉन पर का चार्ज है, एक प्रोटॉन का चार्ज। और -1 क्या क्या जस्टिफाई कर रहा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है। प्लस -2 लिखा हुआ है इसका मतलब प्लस चार्ज किसको शो करेगा, दो प्रोटॉन्स को शो करेगा। प्रोटॉन। और माइनस चार्ज क्या शो करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को शो इलेक्ट्रॉन। करेगा, होगा। प्लस माइनस, अगर +2e लिखा हुआ है मतलब चार्ज ऑन, अगर +2e लिखा हुआ है इसका मतलब प्लस चार्ज किसको शो करेगा, प्रोटॉन को। इसका हम लोग बोल सकते हैं दो प्रोटॉन का चार्ज ये शो कर रहा है। -2e लिखा रहा है इसका मतलब ये किसको शो करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चार्ज। ऑन टू इलेक्ट्रॉन शो करेगा। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट कम्स चार्ज का बहुत शानदार सा प्रॉपर्टी जो बचपन से पढ़ते आई हो, दैट इज व्हाट, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या चार्जेस अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, बताओ हमको। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, दे विल रिपेल। रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, अगेन दे रिपेल। विल रिपेल। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, दे विल, अट्रैक्ट। हाँ दे विल अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आर द टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ये समझ में आ गया होगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल while अदर डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल है। मुश्किल क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल है, देखना अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है। करंट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा, चार्ज बाय टाइम। करंट इज व्हाट बेसिकली आई, चार्ज इज व्हाट बेसिकली क्यू, टाइम इज व्हाट टी। तो हमको बताना चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, वेयर आई इज करंट, टी इज टाइम, होगा। करंट का ऐसा यूनिट बताओ क्या होता है, एम्पियर। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। क्या हम लोग बोल सेकेंड। सकते हैं इट विल बी एम्पियर सेकेंड, होगा। इसलिए एम्पियर पे पावर बताओ कितना है, 1, सेकेंड पे भी पावर 1। सेकेंड किसका यूनिट है बताओ तो, टाइम का ना, तो हम लोग बोल सकते हैं टाइम पे पावर 1 होगा। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, तो एम्पियर पे पावर भी 1 होगा। ये दिखा क्या इसमें, एम्पियर पे पावर भी 1, टाइम पे पावर भी 1। बाकी मास तो है ही नहीं तो जीरो, लेंथ है ही नहीं तो वो भी जीरो। ये समझ में आया क्या, ये मास के ऊपर पावर देखो ना कितना है, जीरो। लेंथ के ऊपर पावर कितना है, जीरो, क्योंकि मास और लेंथ तो इसमें होता ही नहीं है। आया क्या समझ में। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज विल बी F0 L0 T1 A1। मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम है, ये दिख रहा है टाइम है। एम्पियर है क्या, हाँ है, कितना है तो 1 है, इसलिए एम्पियर पे 1। पावर कितना, 1। नेक्स्ट टॉपिक आता है चार्जेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या, अगर कोई मास है उसमें चार्ज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई चार्ज है तो उसमें मास होगा कंफर्म, जैसे इलेक्ट्रॉन में मास होता है, प्रोटॉन्स में भी मास होता है। तुम लोग पढ़ती हो ना कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। चार्ज ऑन proton is this and it has also mass which is this. So I can say if a charge is there, there must be a mass। लेकिन अगर कोई मास है तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर चार्ज होगा। जैसे सपोज दैट एक मिट्टी को ले लें, थोड़ा सा मिट्टी को उठा के ले लें, तो क्या जरूरी है कि उसमें चार्ज होगा, मिट्टी में कहाँ से आ गया चार्ज, तो उसमें तो देर विल बी नो चार्ज। बट अगर कोई चार्ज है, मान लेते हैं 2e है, इसका मतलब ये दो प्रोटॉन पर का चार्ज है, तो इसमें तो मास होगा, इतना तो कंफर्म है। सो आई कैन से दिस वन। नेक्स्ट टॉपिक कम्स चार्ज इज इनवेरिएंट। तुम यहाँ पर रहो, मून पर रहो, ठीक है, या फिर तुम मार्स पर चले जाओ, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज विल नॉट वेरी। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड वॉट एवर बी इट्स स्पीड। किसी स्पीड से उसको रोटेट करा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज कंजर्व्ड। एक चीज बताओ, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक अपना चार्ज इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर चार्ज आ रहा है और इसका चार्ज जा रहा है, होगा। कैसे होगा ये अगर सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये लूज करेगा तो बताओ कौन सा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जैसे सोडियम के ऊपर हुआ था। ये मान लो एक चार्ज को गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, तो जब गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन को,
ये फर्स्ट वाला क्या किया था, फर्स्ट वाला लूज किया था, लूज किया था तो क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये गेन करेगा तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ यहाँ पर गेन हुआ, इसका तो गेन हो गया और इसका लॉस हो गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया क्या, इसका इलेक्ट्रॉन उठ करके इस पर आ गया। इसका मतलब लोग बोल सकते हैं रियली में चार्ज कंजर्व हुआ, ना तो चार्ज बना ना तो चार्ज खत्म हुआ। इसका मतलब आई कैन से चार्ज इज इनफैक्ट कंजर्व। ठीक है, एक से दूसरे बॉडी में बस जा सकता है, बल्कि और बर्बाद नहीं हो सकता है। ये था तुम लोग का बेसिक कंसेप्शन ऑफ चार्ज। इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द बेसिक कंसेप्शन ऑफ, ये हम भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द बेसिक कंसेप्शन ऑफ योर what where it is. Next I will move over the basic conception of term current. Got it? Next we will move towards the topic current. Got it? देखते जाना। विजिबल है क्या, हाँ। इज इट विजिबल? यस। देखते जाना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखते जाना। दो पर्सन है, ठीक है, क्या बोले, दो पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ए और पर्सन बी। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों आया था एग्जिस्टेंस में, यानी इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने का जरूरत हम लोग को क्यों पड़ा। ठीक है, वी विल वॉच व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है। तुम लोग को स्कूल में टीचर से पूछोगी तो बता देगा कि स्केलर क्वांटिटी है, कोई टीचर बता देगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बट आई विल टुडे क्लैरिफाई यू कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तुम लोग से, हमको बताना। पर्सन ए है और पर्सन बी है, सपोज दैट इसने मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे, लेकिन उसने 10 क्वेश्चन 10 साल में पूछे, ठीक है। और ये बच्चा बी जो है, छोड़ दो, ये पर्सन ए जो है ये 10 क्वेश्चन पूछता है मेरे से 1 वीक में पूछता है, कितना में, 1 वीक। पर्सन बी भी मेरे से 10 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो 10 साल में पूछता है, 10 ईयर्स में। क्या पता लगता है तुमको कौन इंटेलिजेंट होगा, पर्सन ए। क्योंकि वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसको कोई डाउट ही नहीं आया। 1 क्लास से 10 क्लास में पहुंच गया और अभी तक इसको 10 ही डाउट आया है, बताओ। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन तो ये भी पूछा 10, ये भी क्वेश्चन पूछा 10, लेकिन क्या रेट मैटर करता है कि वो 10 क्वेश्चन कितने साल में पूछा है या कितने समय में पूछा है। हम लोग 10 क्वेश्चन अगर सिर्फ तुमको बताते कि ये 10 क्वेश्चन पूछा है, ये 10 क्वेश्चन पूछा, तो क्या बता पाती कि दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है, नहीं नहीं ना। लेकिन अगर हम बता दें कि ये 10 क्वेश्चन जो है ना, ये 10 क्वेश्चन मेरे से 1 वीक में पूछता है और ये 10 क्वेश्चन मेरे से 10 साल में पूछता है, तो तुरंत बता दी कि नहीं, ये जो है ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको जल्दी जल्दी डाउट आ रहा है, इसका मतलब ये डेली पढ़ रहा है, और ये कभी पढ़ता ही नहीं बुक को उल्टा करके, इसको कभी कोई डाउट नहीं आता है। साल भर में एक बार पढ़ता है, इसलिए हर एक ईयर एक डाउट आता है। तो क्या रेट रेट मैटर करता है, चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, बल्कि किस रेट से फ्लो हो रहा है ये मैटर करता है ना। उसी तरह से हम बोल दें कि दो पर्सन है, ठीक है। सपोज दैट इसको मैंने 2 कूलम चार्ज सप्लाई करा, इसको भी दो 2 कूलम चार्ज सप्लाई करा, ठीक है। इस वाले को मैंने 2 कूलम सप्लाई चार्ज सप्लाई करा 2 दिन में, कितना में, 2 डेज में। और इसको मैंने 2 कूलम चार्ज सप्लाई करा 0.0001 सेकेंड में। बताओ, इसमें 2 कूलम चार्ज जा रहा है, इस वाले पर्सन में 2 कूलम चार्ज आ रहा है, आराम से जा रहा है, आराम से चार्ज आ रहा है, आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस वाले पर्सन को 0.001 सेकेंड में सप्लाई कर दिए, मतलब बहुत शानदार तरीके से उसके अंदर चार्ज घुसा, उसके बॉडी के अंदर। और पता है तुमको, जब चार्ज एंटर किया तो उसका वैल्यू कितना आया, इसको कितना का फील आया, 2 कूलम बाय 0.0001। पॉइंट को हटाओ, देखो तो कितना आ जाएगा, 1234, क्या ये 40 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब 20,000 एम्पियर, इतना करंट इसको फील हुआ। इसका मतलब इसका ये आखिरी क्षण होगा इसके लाइफ का,
किसी बॉडी के, किसी आदमी के बॉडी से 20,000 एम्पियर करंट पास करा दे, क्या उसका वो आखिरी दिन ही होगा? होगा ना? उसके बाद वो बचेगा ही नहीं कुछ करने के लिए, मर जाएगा बेचारा, है ना? तो इसका मतलब क्या, चार्ज फ्लो करता है ये मैटर नहीं करता है, बल्कि कितने टाइम में फ्लो करता है ये मैटर करता है। सो आई कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग को स्टडी करना चाहिए। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट वी कॉल कूलम, इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। SI unit of electric current is what? Ampere. SI unit of electric current is what? Ampere. 1 ampere is defined as when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second of time. What did I say? When 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second One of time. 1 second of coulomb time. of charge in 1 second of time. Then we say it is 1 ampere. ठीक है, इसका तो डेफिनेशन पता चल गया। अब सवाल आता है कि क्या चार्ज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? देखते जाना। हम लोग इसको ट्रीट करते हैं जैसे स्केलर क्वांटिटी, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब ये कैसे होता है? अगर सपोज दैट यहाँ से 10 एम्पियर आया, यहाँ पर दिखाते हैं, देखो इस वाले में मान लो ये 4 एम्पियर आया, यहाँ से 3 एम्पियर आया और इधर जा रहा है, तो बताओ कितना एम्पियर इधर जाएगा? यहाँ से आया 4 एम्पियर, यहाँ से आया 3 एम्पियर, तो कितना वैल्यू जाएगा इसमें? दोनों ऐड हो जाएगा, कितना बोलोगी? 7 एम्पियर गया सर। 7। हाँ, इसमें क्या हम लोग पाइथागोर, ये 90 डिग्री है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्या? नहीं ना। वो होता है ना नहीं। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हाँ, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पढ़ोगी, क्लास 10 पढ़े क्लास हैं। 9th में है। हाँ है ना? तो क्या इसमें हाँ। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाले क्या? नहीं ना। नहीं। इसका मतलब हम लोग वेक्टर लॉ को सप्लाई अप्लाई नहीं किए। उसी तरह से यहाँ पर देखो तो 4 एम्पियर इधर से गया, 3 एम्पियर इधर से गया, 4 एम्पियर इधर से गया, और अब तुम्हारे पास दो कंडीशन लेते हैं, हम बोलते हैं 3 एम्पियर इधर गया, तो बताओ एक्स में कितना गया? टोटल करंट कितना आया बताओ? टोटल करंट कितना आया? 4 एम्पियर। इस वाले वायर में कितना चला गया? 3 एम्पियर, तो बचा हुआ इसमें थ्री जाएगा ना? एम्पियर कैसे थ्री हाँ। एम्पियर ये 4 एम्पियर आया, 3 इधर गया, तो बचा हुआ कितना गया इधर? 1। 4 लोग आया, 3 लोग इस गली में घुस गया, तो इस गली में कितना लोग घुसा? 1। 1। इसका मतलब यहाँ पे कितना आया इसका वैल्यू? इस केस में कितना आया? 1 एम्पियर आया, इस केस में 1 एम्पियर आया। और अगर अब यहाँ पर देखो तो इस वाले में, थर्ड वाले में, हम कहते हैं 4 एम्पियर आया, 4 एम्पियर आया, इधर कितना गया? जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, 4 एम्पियर आया, आया ना? 4 एम्पियर आया, 4 एम्पियर इधर से आया, तो टोटल कितना गया? 7 गया। लेकिन अगर हाँ। 4 एम्पियर इधर से आया, 3 इधर चला गया, इधर से नहीं आकर के बल्कि उसी में उल्टा चला गया, जैसे इस केस में हुआ है, तो अब बताओ नेट करंट क्या हो गया? इसमें 1 एम्पियर आ गया, इसमें कितना था? 7 एम्पियर था। क्या दोनों डिफरेंस हो गया ना? क्यों डिफरेंस हुआ? एक में, फर्स्ट वाले में फ्लो का डायरेक्शन इधर, लेकिन दूसरे वाले में फ्लो का डायरेक्शन, करंट का फ्लो का डायरेक्शन इधर। तो 4 लोग आया था, 3 लोग इधर गया, तो हम लोग बोलेंगे बचा हुआ 1 लोग उधर गया। इसमें से क्या हुआ, 4 लोग इधर से आया, 3 लोग इधर से आया, तो बताओ सब लोग इधर से ही जाएगा ना? 4 इधर से हम्म। आया, 3 इधर से आया, तो सब मिला के कितना गया? 7 लोग गया उधर, गया ना 7 लोग। तो क्या डायरेक्शन मैटर करता है ना? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो तो नहीं करता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो हम लोग नहीं निकाले, लेकिन डायरेक्शन हाँ। मैटर करता है, ये किधर से हाँ। आ रहा है और किधर को जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं it is treated as scalar quantity, but it is not a scalar quantity, nor it is vector quantity। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता तो डायरेक्शन तो है सर, लेकिन डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन मैटर कर रही है, बट वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, होगा ना? हाँ। उसी तरह से इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्केलर है, बट इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। तो कैसा का स्केलर, कैसा स्केलर? हम बोल रहे हैं अगर वेक्टर है तो वेक्टर है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ना तो परफेक्टली ये स्केलर है, ना तो ये परफेक्टली वेक्टर है। अब बोलोगी ये कौन सा क्वांटिटी है? दिस इज व्हाट बेसिकली इज टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट बेसिकली? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट बेसिकली?
टेंसर क्वांटिटी टेंसर स्कूल में पूछ क्वांटिटी। लोगे, स्कूल में पूछ लोगे, मैम शांत हो जाएगी, बता ही नहीं पाएगी। ऐसा ही होता है। स्कूल टीचर से पूछ के देखना, भाग जाएगा। बोले अच्छा, वो तो बताएगा नहीं, स्केलर ही होता है। तो फिर पूछ रहा कि डायरेक्शन तो मैटर कर रहा है सर, फिर स्केलर कैसे हुआ? बोलेगा अच्छा हाँ, सोचने वाला बात है। फिर बोलेंगे कि नहीं वेक्टर होता है, फिर बोलोगे सर वेक्टर तो होता है बट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। होगा ना? दैट्स व्हाई वी से इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट बेसिकली, इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट बेसिकली टेंसर क्वांटिटी। गॉट इट? Current you have understood entirely. यस। Charge you have understood. Next we will यस। move. अब आते हैं तुम लोग को थोड़ा थोड़ा मजा दिलाते हैं, 1 मिनट, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट आई विल मूव over a topic that I hope you will enjoy very much. I hope you will just enjoy very much. Wait a second. Wait a second. Am I visible? यस। Okay. So let us continue. Electric current I have justified. Current is what? Basically flow. देखते जाना शानदार तरीके से। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट बेसिकली फ्लो। जैसे वाटर है तो क्या फ्लो होता है बताओ? वाटर के अंदर वाटर करंट फ्लो होता है ना? हाँ। इट इज कॉल्ड वाटर करंट। अगर विंड फ्लो हो रहा है, विंड कहाँ से होगा फ्लो? हायर से लोअर की तरफ। वाटर भी क्या होता है? हायर पोटेंशियल, अगर ये हायर पोटेंशियल है तो हायर से क्या होगा? लोअर की तरफ फ्लो होगा। लोअर की होगा तरफ। ना? हाँ, तो अगर उसी तरह से विंड फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है? दैट इज विंड करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा ना, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो होगा? किस चीज का फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ क्या लेके जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, लेके जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, और आई कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर यूजिंग इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। अब बोलोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? अगर एक कंडक्टर इमेजिन कर ले, देख लो कंडक्टर दिख रहा है क्या? हाँ। तो इसमें जो ये जो ब्लिंकिंग पोर्शन है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, सोनाक्षी समझ में आ रहा है ना बाबू? सोनाक्षी आर यू देयर? ओके। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है ना, ये जो ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। गॉट इट? यूनिट सेकेंड ऑफ टाइम में जितना चार्जेस फ्लो करेगा इस कंडक्टर से, उसको हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रिक करंट। होगा? सो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट बेसिकली अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट विल बी, अब उड़ता है चार्ज क्यों फ्लो करता है? एक टैंक ए है, दूसरा टैंक बी है। टैंक ए को मैंने क्या करा, थोड़ा ऊपर प्लेस कर दिया। टैंक ए को क्या किया मैंने, पहले टैंक ए और टैंक बी सेम लाइन पर था, सेम ग्राउंड पर था, लेकिन अब क्या किया हम, टैंक ए को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों में वाटर रख देते हैं। ठीक है, नॉब को ऑन कर देते हैं वाटर फिल करने के बाद। जैसे ही वाटर फिल करेंगे तो क्या होगा? ऊपर से पानी कहाँ जाएगा बताओ तो? ऊपर से पानी कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा की ना? तरफ। हाँ, क्यों जाएगा? ऊपर वाला हायर पोटेंशियल पर है और नीचे वाला लोअर लोअर पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल पे। हाँ, उसी तरह से अगर हम लोग दो बॉडी ले लें, एक बॉडी ए दूसरा बॉडी बी, एक बॉडी 60 डिग्री सेल्सियस पर है, दूसरा बॉडी 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बताओ हीट का फ्लो होगा ना? हीट का फ्लो हाँ। कहाँ से कहाँ पे तरफ, किसके तरफ होगा? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी कोल्ड वाटर। होगा। और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों क्या हो जाएगा, 40-40 नहीं हो जाए। देखना हीट फ्लो होना स्टार्ट होगा, हीट स्टार्ट्स टू फ्लो। दिखा क्या? हीट स्टार्ट्स टू फ्लो, और तब तक फ्लो हाँ। होगा जब तक कि दोनों क्या हो जाएगा, 40-40 फोर्टी नहीं हो फोर्टी। जाए। ठीक है। सेल भी क्या करता है? इसका मतलब हम लोग एक चीज सीखे कि जो हायर पोटेंशियल है वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अब वो वाटर हम्म। होगा तो वाटर का फ्लो होगा, टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर का फ्लो होगा। तो सेल क्या करता है बेसिकली?
सेल के अंदर देखो अगर तो दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पर, जैसे इस फर्स्ट वाले केस में टैंक ए क्या था, हायर पोटेंशियल पर था। हायर ये पोटेंशियल पर। टैंक ए क्या था, हायर पोटेंशियल पर था, और ये टैंक भी क्या था, लोअर पोटेंशियल पर था ना। बॉडी ए क्या हाँ था, हायर पोटेंशियल पर था 60 पे, बॉडी भी क्या था, लोअर पोटेंशियल पर था। उसी तरह से ये जो पॉजिटिव है इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर एक सेल है, दिख रहा है क्या सेल, सेल का, ये दिख रहा है क्या सेल, सेल का हाँ आगे वाला हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है, और पीछे वाला हिस्सा क्या है, नेगेटिव है। सो आई कैन से दिस इज व्हाट बेसिकली सेल होगा ना। तो बताओ कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट, हायर टू लोअर होगा ना। और हायर कौन है, ये पॉजिटिव वाला, लोअर कौन है, ये नेगेटिव वाला। अगर इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दें तो बताओ करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, पोटे हायर पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव है से किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इनफेक्ट करंट होगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाँ। कि करंट किस साइड फ्लो करता है, मतलब करंट जो है वो किधर फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है। याद रखना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव, लेकिन करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल विच इज हायर पॉजिटिव टू पोटेंशियल टू, नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। गॉट इट। सो these are the two terminals which we call positive terminal and what negative terminal। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर, नेगेटिव टर्मिनल बोलो लोअर पोटेंशियल पर होगा, होगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, होगा। और डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर पोटेंशियल इज व्हाट यू कॉल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल का अगर कोई काम पूछेगा तो क्या बताओगी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल। सेल बेसिकली क्या करता है, पोटेंशियल के डिफरेंस को क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर तो हम लोग टैंक ए को ऊपर रख दिए, टैंक बी को नीचे रख दिए, तो पोटेंशियल का क्रिएशन हो गया, डिफरेंस इन पोटेंशियल क्रिएट हुआ तो वाटर का फ्लो हो गया। बॉडी ए हायर पोटेंशियल पर था, यानी 60 डिग्री सेल्सियस पर, बॉडी भी क्या था 20 डिग्री सेल्सियस पर था, तो फ्लो हुआ, किसका फ्लो हुआ, टेम्परेचर का फ्लो हुआ, हायर टू लोअर। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, सेल के अंदर भी फ्लो होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ क्या लेके जाएगा, चार्जेस को लेके जाएगा। चार्जेस। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सेल बेसिकली क्या करता है, पोटेंशियल के डिफरेंस को क्रिएट करता है, और उसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज इन आवर डे टू डे लाइफ। गॉट इट। सो द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट, फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। अब आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, देखना बहुत मजा आएगा। ये बताओ क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा जो पॉजिटिवली प्रोटॉन्स। चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, न्यूट्रॉन्स भी होगा, होगा। न्यूट्रॉन्स, हाँ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा जो कि सेंटर है। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन फिर पूछोगी कहाँ होगा, तो ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या दिखा बताओ, ये दिखा क्या, क्या चीज है ये बताओ, ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लाई करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिवॉल्व भी करेगा। आ रहा है क्या मजा, हाँ इलेक्ट्रॉन्स विल, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट, ये दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता हुआ, हाँ। हाँ, अपने ही ऑर्बिट में ये रिवॉल्व होते रहता है। ठीक है। इसका मतलब अब हमको बताओ कि क्या इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है ना। दिख रहा है क्या एरो हाँ मार्क से, ये हाँ। डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। अब मान लो जो सबसे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल का दूसरा नाम अल्टीमेट सेल होगा। तो अगर उसको मान लो कोई दूसरा फोर्स ड्राइव करेगा तो बताओ क्या करेगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही जाएगा।
और याद रखना ये इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोग को अच्छे से पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच वी कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गॉट इट? attraction. हाँ, अब देखना क्या करेगा, क्या होगा। नन मेटल अगर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है? 5 होता है, 6 होता है, या फिर 7 होता है? अगर 8 हो हम्म, जाएगा तब तो वो इनर्ट गैस बन जाएगा ना। हाँ हाँ, इनर्ट गैस का दूसरा नाम नोबेल गैस, जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियन है, ये सब क्या है, इनर्ट गैस है। मेटल्स के केस में क्या होगा बताओ तो? हाँ, तो इस केस में क्या होता है, चूंकि तुम्हारा नॉन मेटल है तो ये टाइटली बॉन्डेड होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 के करीब है ना। ज्यादा नंबर ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन्स है तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा, होगा। हाँ लेकिन मेटल के केस में क्या होता है, सो आई कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड इन केस ऑफ नॉन मेटल। non लेकिन अगर metals. हम लोग मेटल्स के बारे में देखें तो आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है बताओ तो? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। भी हो इतना ही सकता तो है. होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंडेड, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि नॉन मेटल के अंदर होता है। तो नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज कर पाएगा फिर बताओ? मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाएगा, करेगा ना। तो ये रहा तुम्हारा मेटल्स का इलेक्ट्रॉन, ये लूज हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? So depending on the number of free electrons, substances are classified as, फर्स्ट इज कंडक्टर, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास होने देता है, दैट्स व्हाट वी कॉल कंडक्टर। नेक्स्ट कम्स, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर पाएगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी ज्यादा है। नेक्स्ट वेलकम इंसुलेटर, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इसमें कोई रियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर, जैसे तुम लोग अपने मोबाइल का चिप देखना, सिलिकॉन चिप से बना होता है, ये दिख रहा है क्या? सेमी, ये हाँ तुम्हारा सिम कार्ड, इसका ये जो पोर्शन हाँ है, दिस इज व्हाट मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सिम कार्ड। तो इससे हम लोग का सेमीकंडक्टर का यूज वहां पर होता है। आईसी सर्किट दिख रहा है क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, हाँ कंप्यूटर हाँ. या लैपटॉप में होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स लगा होता है। ठीक है, कुछ कुछ टेस्ट लेते हैं, हमको बताते जाना। तो सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट इजली इज कॉल्ड, मेटल होगा, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, क्या होगा, खटाखट बोलते जाना फास्टर। कोई बता सकता Insulator. है क्या? हाँ, इट विल बी। Insulator. हाँ, तुम बताओ तो सोनाक्षी, क्या होगा, सही है? इंसुलेटर। इंसुलेटर होगा या नहीं होगा? होगा। नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोल, या नन ऑफ दिस, बताओ। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे, क्या वहां पे ज्यादा हायर पोटेंशियल होता है या लोअर पोटेंशियल होता है? बैटरी का नेगेटिव वाला एंड लोअर पोटेंशियल होता है ना। Oh. हाँ, अरे बैटरी का लोअर वाला एंड बताए तो थे। अरे ये दिखाते हैं, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट ये दिखा क्या, हाँ नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिखा क्या? हाँ. अच्छा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सटेंस व्हिच डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल। Semiconductor. हाँ, फंक्शन ऑफ सेल इज टू, द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट द Potential पोटेंशियल difference. डिफरेंस, होगा। तो ये तो समझ हाँ. में आ गया। अब फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर वो कैसे होता है? अगर एक ये कंडक्टर है, इसमें पता होगा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, एटम्स अपने वाइब्रेटिंग स्टेट में रहता है, होता है, उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है तब तो वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एटम ही जब वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब देखना,
इसको अगर हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर दे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के थ्रू, दैट मीन्स एक बैटरी के थ्रू, तो अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, मतलब चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर दिख रहा है जाता हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है ना जाता हुआ। हाँ 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 हाँ, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो हम थोड़ा देर पहले भी बोले थे, दैट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव। अब आता है एक टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है। एक बॉडी है जो हायर पोटेंशियल पर है, दूसरा बॉडी है जो लोअर पोटेंशियल पर है। बताओ दोनों को अगर एक वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या लगता है तुमको, इलेक्ट्रॉन्स जाता हुआ दिखेगा। ये मेटेलिक वायर है, मेटल वायर तो अपने थ्रू जाने देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक हायर पोटेंशियल, दूसरा बॉडी, बॉडी भी कहाँ है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, सो आई विल से इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द रीजन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक वायर which is connected in a electric circuit। तो चार्ज अगर फ्लो होगा तो आई कैन से वर्क इज डन, और वर्क डन अगर होगा तो यूनिट चार्ज को कैरी करने में जितना फोर्स, जितना वर्क डन किया जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल पोटेंशियल डिफरेंस। सो आई कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट बेसिकली between 2 point is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point A से point B के तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। गॉट इट। अब थोड़ा सा चलते हैं बुक के ऊपर, ठीक है। ये रहा तुम लोग का बुक। वेट, देखो ये कहाँ तक की हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सेल। अभी सेल दिखा रहे थे, क्या था सेल, क्या था, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस था ना, डिफरेंस। जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं हम लोग, एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जैसे रिमोट का बैटरी देखा देखी होगी, हाँ। रेस्ट वॉच में हम्म। लगा हुआ बैटरी, वो क्या है, प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल वो है जैसे हम लोग के मोबाइल के अंदर लगा हुआ बैटरी, उसको हम लोग डेली चार्ज करते हैं, डेली डिस्चार्ज हो जाता है। डेली यूज करने के पहले चार्ज करते हैं, डेली क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट इज प्राइमरी सेल, सेकंड इज सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल इज व्हाट बेसिकली, primary cell is what basically, these cells provide current as a result of irreversible chemical reaction। this the cells are discarded after use। एक बार यूज कर लेंगे तो क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ सेल होगा, हाँ। यूज करो और फेंक दो। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे लिखलांची सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, ये सारा का सारा क्या किसका एग्जांपल है, प्राइमरी सेल का प्राइमरी सेल। एग्जांपल। हाँ, these all are the examples of primary cells। नेक्स्ट कम्स सेकेंडरी सेल, दूसरा नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मीन्स ही होता है एक्यूमुलेट करके हम उस पे रख सकते हैं। एक्यूमुलेशन कैसे होगा, देखो दिस सेकेंडरी सेल्स आल्सो प्रोवाइड करंट एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है, उसी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते जाता है, जो कि जनरली रिवर्सिबल इन नेचर होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज कर सकते हैं आफ्टर यूज। जैसे हम लोग का मोबाइल का बैटरी, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग होगा। सो आफ्टर टेकिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स इन ए वेसल, द सेल इज फर्स्ट चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। जैसे अभी डिस्चार्ज होगा तुम लोग का फोन, तो क्या करोगी,
जा करके तुरंत चार्जर लिया चार्ज और करेंगे। हाँ चार्ज करना स्टार्ट कर दोगी। तो दिस इज द केस ऑफ सेकेंडरी सेल। दैट सेकेंडरी वाज द सेल। हाँ दैट वाज द केस ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल। अब ये दोनों क्या है, बेसिकली डायरेक्ट करंट का एग्जांपल है। डीसी क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट करंट जो एक साइड से दूसरे साइड में फ्लो होते रहता है। देखो तो इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, करंट का नेगेटिव। फ्लो होगा। इसका मतलब यूनी डायरेक्शनल है। लेकिन सेकेंडरी सेल अगर मान लो हम लोग इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं, तो वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज का। मतलब 1 सेकेंड में 50 टाइम्स में वो मतलब अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इन इंडिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग एसी करंट भी बोलते हैं, ठीक है। करंट आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट एंड द सेकेंड वन इज एसी करंट। एक तो डायरेक्ट करंट एंड द सेकेंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट। दिखा क्या, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। हाँ अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, आज तुम लोग का कंप्यूटर भी है क्या? नहीं, आज नहीं है। आज नहीं है रे? अच्छा तब तो नहीं। थोड़ा कर सकते हैं थोड़ा देर तक क्या। हाँ। हाँ अब देखो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग व्हाट विल हैपन, electrical energy is changed into chemical energy and gets stored in the cell, ठीक है। अरे चार्जिंग होने के बाद, हाँ अब जैसे when cell is used to send current in the circuit, chemical energy is changed into electrical energy। chemical इलेक्ट्रिकल energy जो एनर्जी। stored था that has got converted into electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका इसका बेस्ट एग्जांपल्स क्या क्या है बताओ। इसका कुछ बेस्ट एग्जांपल्स भी है, जैसे योर लीड एसिड एक्यूमुलेटर या फिर लीड एसिड बैटरी, निकेल आयरन, या फिर बोल सकते हैं अल्कली एक्यूमुलेटर्स। these are the two major types of these are the two major types of secondary cells that is commonly used to provide as well as high current। मतलब लो के साथ साथ हाई करंट भी यूज किया जाता है। डिफरेंसेस तो एग्जाम में आता है, कंफर्म है कर ही लेना। अच्छा कौन सा सेल है बताओ जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी सेल। हाँ सेकेंडरी सेल को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, प्राइमरी सेल को बार बार यूज नहीं कर सकते नहीं हैं। एक कर बार यूज करो सकते। दोबारा फेंक दो, ठीक है। अब देखते जाना इसमें, केमिकल रिएक्शन इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल, इसमें रिवर्सिबल। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। और इसमें भी वही चीज होता है, लेकिन इसको वापस से हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। देखो तो इट कैन बी चार्ज, इट कैन नेवर बी रिचार्ज। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग वीक करंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ वीक करंट सप्लाई करता है। इट कैन प्रोवाइड लो एज वेल एज हाई करंट। कौन सा, सेकेंडरी सेल। अरे देखो ना, रिमोट का बैटरी को आसानी से टच कर लोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोल दें कि इन्वर्टर से जो लाइट आ रहा है उसमें अपना दोनों फिंगर को सॉकेट में घुसा के देखो तो मजा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ आज इलेक्ट्रिक करंट पड़ लिए, फील आ जाएगा बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, हाई हैवी करंट फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। इट इज हैवी एंड कॉस्टली, ठीक है। रिमोट का बैटरी 10-5 रुपए में आ जाता है दुकान में, लेकिन अगर एक्साइड का बैटरी और माइक्रोटेक का इन्वर्टर खरीदने जाओ तो मिनिमम कितना लगता है बताओ, 25,000 लगता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, कॉस्टलियर है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा बताओ, लेड एसिड बैटरी, अल्कली, लिथियम हाइड्रोजन बैटरी, ठीक है। और इसका एग्जांपल सिंपल डैनियल सेल, लिकलांची सेल और ड्राई सेल। ड्राई सेल। इलेक्ट्रिक करंट यू हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली, क्यों? इलेक्ट्रिक करंट यू हैव अंडरस्टूड इन अ वेरी नाइस मैनर। क्यों होता है बताओ, हम्म। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण होता है। अच्छा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हम दिखा दिए थे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है कंडक्टर का लेकर के, हाँ। याद आया कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हाँ। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज व्हाट, सिंपली चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। सो आई कैन से करंट आई इज बेसिकली व्हाट, क्यू बाय टी। करंट आई इज व्हाट बेसिकली क्यू बाय टी, होगा ना।
करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो बताओ चार्ज का वैल्यू क्या होगा, करंट इनटू टाइम। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट हाँ इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअली में बताओ क्या है ये। ना तो अगर डेप्थ लेवल पे जाए तो क्या है ये बताओ, कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। कौन सा है, इट इज सिंपली टेंसर क्वांटिटी। क्यों है बताए थे कि ये स्केलर अगर परफेक्ट, अगर ये बोल दे स्केलर है तो परफेक्टली स्केलर नहीं है। अगर कोई बोलता है वेक्टर तो परफेक्टली वेक्टर भी नहीं है। क्योंकि स्केलर होता तो सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड शो करता है, लेकिन डायरेक्शन मैटर कर रहा था, है ना। और हाँ परफेक्टली वेक्टर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो फिर कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। विच क्वांटिटी इज दिस वन। टेंसर This is simply, क्वांटिटी। this is simply what I can say. It is tensor, tensor quantity. याद रहेगा ना। अच्छा, हम बताए थे क्या कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस ही होता है, जबकि कितना होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। अगर इसको ई से हम लोग डिनोट कर दे तो एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज इतना, तो दो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज टू इंटू ई, तीन टू इलेक्ट्रॉन का इंटू चार्ज थ्री इंटू ई होगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, एन इंटू ई। एन सो इंटू आई ई। कैन से टोटल चार्जेस पास्ट विल बी इक्वल टू कितना, एन एन इंटू ई। इंटू, हाँ एन इंटू ई होगा। So this is the total amount of charge flowing through a conductor. Next comes current in the electricity in the conductor। बताओ I का वैल्यू कितना होगा, चार्ज बाय टाइम। चार्ज बताओ खुद क्या है, n इंटू ई बाय टी। तो आई कैन से I विल बी इक्वल टू n इंटू ई बाय टी। टेंशन मत लो, ये सारा पीडीएफ भेज देंगे अभी। डायरेक्शन ऑफ करंट बता चुके हैं, कन्वेंशनल करंट एंड बताए थे। एक्चुअली में करंट का डायरेक्शन किधर बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। देयर आफ्टर कम्स यूनिट ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट आई हैव जस्टिफाइड। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ टाइम आई हैव जस्टिफाइड। ठीक है। कुछ सब मल्टीपल यूनिट्स होता है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में यूज होगा, जैसे मिली एम्पियर होता है ना। जैसे 1 एम्पियर में क्या होता है, 10 to the power 3 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। तो हमको बताओ 1 मिली एम्पियर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 to the power 3 एम्पियर। और 1/3 है, इसी को तो ऊपर भेज देंगे एक्सपोनेंशियली तो बन जाएगा 10 to the power -3 एम्पियर होगा ना। विल इट बी और नॉट। यस। हम्म, आई थिंक अब नेक्स्ट डे करना चाहिए क्या, कुछ और भी चीज बच गया है। आई थिंक नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, हाँ रियोस्टेट, हाँ, आमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारा कुछ बहुत शानदार तरीके से दिखाएंगे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग यूज कर पाते हैं, एवरीथिंग इन अ वेरी नाइस मैनर। ठीक है, एवरीथिंग आई विल शो। इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स, ये तो आज ही हमको लगता है खत्म कर दिए। फिर देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किट विच इज क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट। ठीक है। इसके बाद फिर आएगा एक टर्म ओम्स लॉ। देखो ये फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो आज ही कर दिया हमको लगता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का तो कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ मेटल वायर से हम लोग कनेक्ट किए भी थे। ठीक है। हायर से कहाँ जा रहा था, लोअर की तरफ जा रहा था। आई हैव फिनिश दिस वन। फिर नेक्स्ट बचा हुआ पोर्शन सारा कुछ करेंगे, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रिक फ्लो। ये तो अच्छे से समझा दिए एक्चुअली में क्या होता है, कैसे होता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएंगे, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस दिखाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। और फिर ये डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग, एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा ओम्स लॉ, ये एग्जाम में आता ही है, इसको भी करना है। तो अगले दिन नेक्स्ट क्लास रखना चाहिए हमको लगता है क्या। फिर उसके बाद हाँ। फिर एक दिन न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा तुम लोगों का कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है बताओ तो।
7, 8, 9 वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ हाँ, साउंड और करंट इलेक्ट्रिसिटी। सारा फिनिश कर देंगे। ठीक है, वो लोग को भी बोल देना, ठीक है, नेक्स्ट डे से एब्सेंट नहीं करेगी। ठीक है।